welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So this video is all about JAC Delhi round 1 result 2024 के result. So 2024 के JAC Delhi round 1 का result आ चुका है. It was on 27th of June और 26th. याद नहीं आ रहा, बट फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया है. आई होप बहुत सारे बच्चों का हो गया और राउंड 1 में ही जैक दिल्ली काउंसलिंग में कट ऑफ में निकल गया हो, और जिसका हो गया है मैंने उन सबको बोला था कि कमेंट डाउन कर देना कहाँ, कम्युनिटी पोस्ट के नीचे. और सारे सब्सक्राइबर्स को ही पता होगा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी. दिस वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट विल बी आंसरिंग ऑल द डाउट्स, all the questions that you have asked from me, and part 2 will be congratulating and giving shout out to all the students who have cleared round 1 and got the C in JAC Delhi. So now आप लोग ये सोच रहे होगे मैं किन की रिप्लाई करने वाली हूँ, किन की रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ ऑन दिस वीडियो. ओके, सो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उन सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगी थ्रू वीडियो, और बाकी जिन्होंने कमेंट किया है मैं उनका कमेंट का रिप्लाई दे दूंगी कुछ दिनों में, या कभी भी दे सकती हूँ मैं उनकी कमेंट का रिप्लाई, ओनली ऑन कमेंट सेक्शन, नॉट ऑन वीडियो, बिकॉज उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है इसीलिए उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट के नीचे कमेंट नहीं किया है. तो क्या होता है, कम्युनिटी पोस्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी को पता चलता है, यानी कि मेरी यूट्यूब कम्युनिटी को. सो जिसने भी सब्सक्राइब किया है तो उनको पता चल जाता है तुरंत कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है. सो उस पोस्ट में मैं ये पूछ लेती हूँ कि किसका जैक दिल्ली राउंड 1 में क्लियर हो गया है, या कोई भी क्वेश्चन दैट व्हाट आर योर डाउट्स, व्हाट डू यू वांट मी टू क्लियर. सो ये सब मैं पूछ लेती हूँ. अगर आप चाहते हो कि मैं आपके भी कमेंट्स का रिप्लाई दूं, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, बिकॉज मैं देख रही हूँ लास्ट कुछ वीडियो से आप लोग मेरी वीडियोस लाइक करना भूल जा रहे हो. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. All these things keep me motivated so that I can bring the latest and the updated news to you all. So I am waiting for you all to subscribe this channel. I am counting till 3, okay? Because मैंने अपने एनालिसिस में दिखाया है आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो में कि almost 85% viewers have not subscribed my channel. So I hope till now you have subscribed my channel and liked the video. I am waiting, okay? इससे कुछ याद आया? मुझे याद आया सिड और कियारा की शादी. बहुत ज्यादा ये फन बन गया था, बहुत ज्यादा ये जो एक्शन है सिड का बहुत ज्यादा फेमस हो गया. ओके, मैं टॉपिक से भटक गई. ओके, सॉरी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो द फर्स्ट कमेंट और द क्वेश्चन इज प्लेसमेंट वीडियो वांट. ओके, प्लेसमेंट वीडियो मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ मैं बनाऊं. द ओनली रीजन आई एम नॉट मेकिंग द प्लेसमेंट वीडियो इज दैट मेरे को प्रॉपर स्टैट्स चाहिए, और कॉलेज जैसे आईजीटीटी का जैसे आपको प्लेसमेंट स्टैट चाहिए होगा, या आईजीटीटी का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में आपको जानना होगा. तो मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, बिकॉज जो कॉलेज है उसकी साइड से भी मुझे कुछ इन्फो मिल जाएगी और डीप, ठीक है, पूरे स्टैट्स मिल जाएंगे कॉलेज की साइड से, तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता पाऊंगी. ठीक है, अभी मुझे कॉलेज की साइड से कुछ मिला नहीं है तो मैं आपको पूरी तरीके से वीडियो में बता ही नहीं सकती इस साल की प्लेसमेंट में क्या क्या हुआ है. सो डोंट वरी, मैं आप लोगों को अच्छी वीडियो बना के दूंगी. कुछ टाइम वेट कर लो, आई थिंक 1 to 2 वीक्स तो अभी और लगेंगे. बाकी जिसने जो टॉपिक बोला मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया. आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गर्ल्स कॉलेज. एंड तक देखना, बिकॉज एंड में ही सबसे ज्यादा ट्रू बातें मैंने बताई हुई हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है. एंड में मैंने सारी बातें बताई हैं, तो आप एंड तक जरूर देखना ताकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है मे बी उससे चेंज हो जाए बहुत सारी चीजें. गुड और बैड आई डोंट नो, बट दैट वाज माय एक्सपीरियंस, सो आई शेयर्ड इट विद यू ऑल. नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द प्लेसमेंट वीडियो कि मैं प्लेसमेंट वीडियो क्यों अभी तक नहीं बना रही हूँ, आपको बता क्यों नहीं पा रही हूँ. दिस इज द रीजन. बाकी मैं बस इतना ही हर वीडियो में बता चुकी हूँ प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा, तो कि आईजीटीटी का प्लेसमेंट इज वेरी गुड एंड गर्ल्स शुड ऑप्ट फॉर आईजीटीटी. और भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट डाउन बिलो, मैं उसके रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी. मूविंग टू द नेक्स्ट, Anisha Gupta. B. I got placed in first round itself. Many congratulations, Anisha. We will meet you soon in alumni meet, maybe. Thank you so much for the guidance. I am so happy, Anisha Gupta. Many congratulations and I hope you do great. And कोई भी डाउट हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, मुझसे जरूर पूछ लेना. मेरे पास जो भी अवेलेबल होगा या मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ आपकी मैक्सिमम हेल्प करूंगी. Moving to the next one. Hi Dee, actually my sister got ECEAI in round 1 and her rank is 131K EWS Delhi region and cut off for it is around 128K. Most probably she will get it. So which branch should she choose considering the workload, placements, branch of opportunities after first year of ECEAI versus IB? Please reply as I genuinely need your help. And also is there any chance of upgrade in CSE? Okay, so your sister got ECEAI in first round. Many congratulations. See, I think she got ECEAI. Okay, by 5th round I think she can easily get IT and maybe CSE also, and if she get IT then she will be upgraded to CSE. Yeah, it is possible कि उसका कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अपग्रेडेशन हो जाए. It is possible, आराम से हो सकता है. बट ऑल्सो अपग्रेडेशन पे ना मोस्टली अपग्रेडेशन किस बेसिस पे होता है कि अगर सीट्स बच जाए तो. इफ
CSE यानी कि कंप्यूटर ब्रांच उसके लक में होगा तो उसको मिल जाएगा, बिकॉज क्या होता है आपको अपग्रेडेशन तभी मिलेगा ना जब सीट्स बची होंगी। तो अगर सीट्स किसी ने छोड़ दी एंड मौके पे तो ऑफ कोर्स उसको मिल जाएगा अपग्रेडेशन और CSE मिल जाएगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी फ्रॉम दिल्ली रीजन। यही बात आपने पूछा कि प्लेसमेंट और वर्कलोड के हिसाब से आई थिंक सो कंपैरेटिव टू ECE एंड MAE CSE एंड IT इज ईजियर वर्कलोड के हिसाब से भी। वर्कलोड नहीं, इट्स लाइक आपको मल्टीटास्क नहीं करना पड़ेगा। लाइक अगर आप ECE और MAE लेते हो तो अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी प्लेसमेंट के लिए बैठना चाहिए, लाइक यू हैव टू स्टडी फॉर CSE ऑल्सो, लाइक आपको अपने सॉफ्टवेयर स्किल्स के लिए भी अलग से स्टडी करना पड़ेगा और कोर के लिए तो पढ़ना पड़ेगा बिकॉज वही आपकी ब्रांच है, तो वर्कलोड उसमें तो ज्यादा होता है। तो आप CSE या IT दोनों में से कोई भी लोगे, दोनों में वर्कलोड कंपेरेटिव टू कोर ब्रांचेस कम ही है, सो गुड। और CSE का प्लेसमेंट इज गुड इन IGT2, नाइस। दी CSE की क्लासेस कब से कब तक होती है और टीचर सपोर्टिव है या नहीं? सो टीचर्स सपोर्टिव होते हैं बट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। मैं नहीं बोलूंगी कि सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत से टीचर्स ऐसे भी हैं जो आपको बोलेंगे कि अरे आप कर लो, आपसे हो जाएगा, आप ये कर लो, आपसे हो जाएगा, मतलब वो बोलेंगे कि अल्टीमेटली वो चाहेंगे कि आप सब कुछ खुद करो, वो खुद कुछ ना करें, ठीक है। दे विल जस्ट गिव यू द ऑर्डर्स एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो दैट, ओके। और कुछ टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, लाइक अगर आप खुद इंटरेस्टेड होगे, आप खुद अपना इंटरेस्ट दिखाओगे, तभी सामने से टीचर्स भी आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे एंड दे विल गिव द वैल्यू टू व्हाटएवर योर डाउट इज, योर क्वेश्चन इज, योर क्वेरी इज। सो इसीलिए आप ये ध्यान में रखना कि आपका भी इंटरेस्ट उतना ही होना चाहिए और आप थोड़ा कंसिस्टेंटली टीचर से या फैकल्टी से थोड़ा कॉन्टैक्ट बना के रखोगे, तब आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कि जब भी आपको डाउट हो आप नंबर भी एक्सचेंज कर सकते हो। वैसे फैकल्टी का नंबर आपके क्लास मॉनिटर्स और क्या कहें, एक्चुअली कॉलेज में IGT2 में स्पेशली क्लास मॉनिटर्स को CR बोलते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ओके। सो इट्स काइंड ऑफ क्लास मॉनिटर ओनली। तो उसके लिए भी लड़ाई होती है बाय द वे, स्टार्टिंग में लड़ाई मतलब कि उसके लिए भी रेस चल रही होती है कि कौन क्लास का CR बनेगा। तो व्हेन यू विल जॉइन द कॉलेज, तो सबसे पहले जो आपकी कंपटीशन होगा ना आपको कॉलेज में, वो होगा क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने का कंपटीशन। दैट साउंड सो फनी, क्लास मॉनिटर ज्यादा कह सकते हो आप उसको। तो मैं ये बोल रही थी कि जो फैकल्टी के नंबर्स होते हैं वो क्लास मॉनिटर्स यानी क्लास CR के पास ही होते हैं, तो उनके पास होते हैं बट दे कैन नॉट शेयर विद यू। तो अगर आप ऑटोमेटिकली टीचर से हमेशा कॉन्टैक्ट बना के रखोगे, कंसिस्टेंट रहोगे अपनी पढ़ाई में, तो ऑफ कोर्स दे विल बी वेरी सपोर्टिव। बाकी तो सबको, सारे टीचर्स को देखो किसको पसंद है काम करना किसी को नहीं पसंद। टीचर्स की बात करी, मैं जनरली बात करी, काम करना किसी को नहीं पसंद। तो बस सब तभी इंटरेस्ट दिखाएंगे जब बच्चे दिखाएंगे, क्योंकि बच्चे तो खुद ही नहीं दिखाते इंटरेस्ट। वो पढ़ाई एग्जाम से एक दिन पहले करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि टीचर एक दिन पहले आपकी साइड आउट्स क्लियर कर दे? नहीं, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी ये सब हो सकता है। और CSE की क्लास कब से कब तक होती है? क्लास फर्स्ट ईयर में तो भाई पूरे दिन होती है, लाइक 9 to 5 होती है, बीच में 1-2 घंटे का मे भी ब्रेक मिल सकता है, बाकी सैटरडे संडे ऑफ होता है, बस दिस इज इट। फर्स्ट 2 years क्लासेस के मामले में बहुत गंदे होते हैं, लाइक यू हैव टू अटेंड क्लासेस ऑल 9 to 5। One small doubt, IGT2 AI ML or IIT Gwalior IT 5 year, which is best? Can you please reply? According to me, the college name matters, okay? The tag of the college. You should go for IIT Gwalior, according to me, because for future, like future में जब आप कंपनीज चेंज करोगे, तब आपकी कंपनी वाले देखेंगे कि आप कौन से कॉलेज से पास आउट हुए हो। वो बहुत मैटर करता है एक टाइम के बाद कि आप कौन से कॉलेज से पास आउट हुए हो, और इट शुड बी लाइक इट्स अ ब्रांड नेम। IIT इज अ ब्रांड नेम। अब IIT ग्वालियर हो, कुछ भी हो, वो नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि यू हैव पास फ्रॉम IIT। वो नहीं देखेंगे ग्वालियर से पास हो या दिल्ली से पास हो, वो सब नहीं देखेंगे, ओके। सो और IGT2 इज नॉट दैट फेमस कि उसका ब्रांड नेम हो कोई सबको पता हो IGT2। मुझे खुद नहीं पता था जब मैंने जस्ट 12th पास की, मेरे को खुद IGT2 के बारे में नहीं पता था गाइस, ट्रस्ट मी। मुझे IGT2 के बारे में नहीं पता था कि ओके ऑल गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज भी है यहाँ पे, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मेरा इन्वायरमेंट ही कॉलेज के ऊपर हो गया है पूरा, तो फिर तो पता ही हो जाता है, फिर धीरे धीरे सब कॉलेजेस के बारे में पता चलता है और कॉलेज की चीजों के बारे में भी आफ्टर यू जॉइन द कॉलेज। बट यू आर स्मार्टर कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया, ये वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियोस देखो, सब चीजों के बारे में पहले से पता कर लो, ताकि आप जब क्लास में जाओ यू शुड बी द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। IIT ग्वालियर में ये जो ब्रांच आपको मिल रही है दैट इज IT 5 year। तो 5 year का डिवीजन क्या है आई डोंट नो, सो वो आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा एंड फिर वो आपको पता चलेगा, ओके। दी IGT2 में डायरेक्ट लिस्ट लगती है क्या, या फिर मार्क्स वगैरह और रैंक मिलता है पहले MCA के लिए? तो मुझे भी नहीं पता है, बट मैं आपको इसके बारे में पता करके आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगी, डोंट वरी, ओके। Okay, Harshita is saying, I got CSE IT first round में। Wow, congratulations Harshita, that you got what you wanted. I hope आप यही चाहते थे और आपको मिल गया, I hope, और आप बहुत अच्छा करो। Just one question, are CSE classroom air conditioned या गवर्नमेंट कॉलेज है, तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि AC होगा? नहीं, सारी क्लासेस में हाँ हो है, डोंट वरी, एयर कंडीशन मतलब AC वाली क्लासरूम है। बट आप ये समझो कि एक फ्लोर पे 1 या 2 रूम्स हैं एक फ्लोर पे जिसमें AC है। तो अगर वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या होता है कि कॉलेज में तो ये नहीं होता है ना कि स्कूल की तरह कि आपको एक ही क्लासरूम में बैठना है, तो जिस सब्जेक्ट की क्लास लगेगी जिस भी रूम में वो आपको मेंशन होगा आपके टाइम टेबल में,
तो आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली उसी रूम में जाके बैठ जाओगे। अब देखना पड़ेगा आपको कि आपके लक में एसी रूम है कि नहीं है। विच एस्पेक्ट IGDTU इज बेस्ट? आई वांट टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो? अगर आप IIT से कंपेयर करोगे IGDTU को, तो ऑफ कोर्स ये तो मैं बोलूंगी नहीं कि IGDTU बहुत अच्छा है, बेटर देन IIT। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि IITs आर बेटर देन, नॉट ऑल IITs, okay, but IIT is a brand name. They have built a brand, IIT, okay, NIT, triple IT. This is a brand name now. कोई ये नहीं देखता कि अच्छा IIT इस जगह का ज्यादा बेटर है या उस जगह का। हाँ, देखते हैं ये चीज, क्योंकि ये बेटर इन द सेंस क्या होता है, लोग एक्चुअली कॉलेज जाते किस लिए हैं? ज्यादातर लोग डिग्री लेने जाते हैं कि अच्छा कॉलेज के नाम पे डिग्री और प्लस में प्लेसमेंट सबका अच्छा से हो जाए, है ना, यही चाहते कॉलेज में। तो बेस्ट आप किस एस्पेक्ट में चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि IGDTU किस एस्पेक्ट में बेस्ट है, वो आप मुझे खुद बता दो कि किस एंगल में आप जाना चाहते हो उसके बारे में, और कंपैरिजन आप कर किससे रहे हो वो भी बता दो, क्योंकि आप सब चीजों से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि IIT इज बेस्ट, तो हम उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते IGDTU को। IGDTU इज एक्चुअली ऑल गर्ल्स कॉलेज, तो मैं बोलना चाहूंगी कि गर्ल्स के लिए और जो दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली NCR में रहते हैं उनके लिए बेस्ट कॉलेजेस। प्लेसमेंट एक्चुअली IGDTU का जैक दिल्ली के अदर कॉलेजेस से बेटर आया है इस साल का। मेरे लिए तो प्लेसमेंट ज्यादा मैटर करता है कि प्लेसमेंट वाइज मैं कॉलेज को कंपेयर कर सकती हूँ मेरे एंगल से, बट आपको किस एंगल में जानना है वो आप मुझे कमेंट करके क्लियरली बता देना, ओके। गॉट ECE इन योर कॉलेज, एनी चांस ऑफ अपग्रेडेशन टिल CSE और IT टिल 5th राउंड दिल्ली जनरल। You got ECE, many congratulations to you, and I think आपका अपग्रेडेशन हो सकता है। और जो कि मैंने पहले भी बताया, अपग्रेडेशन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कितनी सीट्स बच जाएंगी। तो जब स्पॉट राउंड भी खत्म हो जाता है उसके बाद अगर कोई सीट बच जाती है तब आपका अपग्रेडेशन हो सकता है, ओके। और हाँ सॉरी, आपको तो फर्स्ट राउंड में ECE मिल गया है, तो आपका अपग्रेडेशन हो सकता है अभी तो, क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया। फर्स्ट राउंड में अगर आपको मिल गया है तो आपको 5th राउंड तक वेट करना चाहिए, बिकॉज 5th राउंड तक शायद आपको और बेटर मिल जाए जो भी आपने प्रेफरेंस में भरा होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपके रैंक के हिसाब से भी अगर आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया तो 5th राउंड तक IT को मिल ही जाना चाहिए, और आई होप कि मिल भी जाए अगर आप चाहते हो तो। आई होप कि आप सबको वही मिले जो आप चाहते हो, और अगर नहीं मिल रहा है तो ये समझ लेना वही आपकी डेस्टिनी है और आपको अब उसी में बेस्ट करना है। तो नेवर गेट डिसहार्टेंड, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वंशिका गॉट ECE AI इन IGDTU, एनी चांस ऑफ अपग्रेडेशन टू CSE? वंशिका वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप कि अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए, आपको CSE चाहिए, IT चाहिए, तो आपका अपग्रेड हो जाए, आपका अपग्रेड हो जाए। टिल 5th राउंड वेट करो। अगर नहीं है तो मैंने जैसे बोला कि अगर आपको नहीं भी मिला है तो आप इसके लिए प्रिपेयर करो, ECE से अच्छे से पढ़ाई करो, उसमें अपना बेस्ट दो। ECE के भी मैंने बेनिफिट्स आपको बताए हैं, ECE, MAE और IT, CSE, इन सब के बारे में तो मैंने आपको बताया क्लियरली, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग ब्रांचेस वाली वीडियो में, जो कि ये है। तो आप प्लीज जाओ उसको देखो और मोटिवेट करो अपने आप को। अगर आपको थोड़ा सा भी आपको ये रहता है कि नहीं यार वो ब्रांच हो जाती, डोंट गेट डिसहार्टेंड। आपको जो भी मिला है जरूर आपके लिए वो बेस्ट होगा, तभी आपको मिला है, ओके। व्हाटएवर इज इन योर लक वही मिलता है आपको, और बस आपको थोड़ा हार्ड वर्किंग हो जाना चाहिए। अगर आपको ECE मिली है तो ECE की नहीं, ऑल ब्रांचेस नीड अटेंशन, दे नीड हार्ड वर्क, ओके। तो दैट्स इट। मैंने आप सबका रिप्लाई कर दिया जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया इस चैनल को और कमेंट डाउन। बाय।